जैसे ही आरव ब्रश करने बाथरूम में जाता है वो दंग रह जाता है। आईने में उसका सिर ही गायब था। वो घबराकर पास जाता है और हैरानी की हद तब हो जाती है जब उसके हाथ भी आईने में दिखना बंद हो जाते हैं। डर के मारे वो दौड़कर बेडरूम की तरफ भागता है। जब वो अपनी नाइटी उतारता है तभी उसे एहसास होता है वो पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका है। उसी वक्त उसकी माँ कमरे में दाखिल होती है लेकिन उसे आरव कहीं नजर नहीं आता। वो उसे आवाज देती है और कमरे में फैले कपड़े समेटने लगती है। तभी एक हल्की सी आवाज होती है जिससे माँ चौंक जाती है। उसे लगता है आरव स्कूल से बचने के लिए कहीं छिपा हुआ है। जब वो बिस्तर के नीचे झांकती है तो वहाँ उसे सिर्फ पालतू डॉगी लैफू दिखता है। अब आरव जल्दी से एक नोट लिखता है, माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, और उसे धीरे से माँ के पास रख देता है। माँ वो नोट पढ़ती है और चैन की सांस लेती है लेकिन लैफू सूंघते सूंघते आरव के पैरों तक पहुँच जाता है। डॉगी की भौंक सुनकर माँ फिर अलर्ट हो जाती है। वो लैफू को देखती है जो एक पेंटिंग की तरफ भौंक रहा था जैसे वहाँ कोई हो। उसे लगता है लैफू यूं ही नाटक कर रहा है और मानकर चलती है कि आरव स्कूल निकल चुका है। अब आरव स्कूल पहुँचने के लिए निकलता है ताकि कोई उसकी इनविजिबिलिटी को न समझ पाए। वो खुद को पूरी तरह कपड़ों से ढक लेता है लेकिन जैसे ही वो स्कूल के बाहर बाइक पार्क करता है वो देखता है सामने वही लड़का खड़ा है जो उसे रोज तंग करता है। आरव चुपचाप अपनी जैकेट उतारता है और धीरे से क्लासरूम में घुस जाता है। क्लास में वो लड़का म्यूजिक सुनने में डूबा था। तभी उसकी बैग में रखा डस्टर अपने आप हवा में उठ जाता है और सीधा टीचर की तरफ निशाना साधता है। वो लड़का अब भी मस्त होकर म्यूजिक में झूम रहा था लेकिन अगले ही पल आरव वो डस्टर पकड़कर उसके हाथ में थमा देता है। असल में 2 दिन पहले जब उस लड़के ने आरव को बुरी तरह परेशान किया था तब आरव ने आने के सामने खड़े होकर एक ख्वाहिश मांगी थी, काश मैं अदृश्य हो जाऊं, और बिजली तूफान के बीच उसकी वो ख्वाहिश सच हो गई थी। अब उसकी जिंदगी